बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, जब एक योद्धा अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार उसने वह जगह खोज ली जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। दोस्तों, वो गुफा देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन उस जांबाज योद्धा ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। वो कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। उस योद्धा ने कौवे की तरफ देखा। वो कौवा बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था। बस एक कंकाल मात्र ही उसके शरीर का शेष रह गया था। उस योद्धा ने उस कौवे की तरफ घूर कर देखा और कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो तू यह अमृत पीने से मुझे कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए कहा कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, परंतु मेरे भाई, अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की यह बात सुनकर वह योद्धा देर तक सोचता रहा और काफी देर सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर लौट आया। वो योद्धा यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। सारांश यह है दोस्तों कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।